देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप आधार कार्ड अपडेट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आधार सेंटर पर लेकर जाएंगे या रीजनल ऑफिस लेकर जाएंगे। बारी बारी मैंने सभी दस्तावेज़ बताए थे कि नेम करेक्शन के लिए क्या चाहिए होगा, डीओबी एड्रेस अपडेट के लिए क्या चाहिए होगा। तो अब कुछ लोगों के कमेंट ये आए थे कि भाई अगर हम नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होंगे। देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न यही है कि मेरे लोग ऐसे हैं बेचारे जो आधार सेंटर पर जाते हैं, वहाँ उनका फॉर्म भी जमा हो जाता है और वो लाइन में लगे रहते हैं, ठीक है। और शाम तक जब उनका नंबर आता है तो ऑपरेटर उन्हें बोलता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। तो उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और वो मायूस बग़ैर किसी काम के घर वापस आ जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको बहुत आसानी हो जाए और आपको ये पहले ही मालूम होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ आधार सेवा केंद्र पर लेकर जानी है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जिसके सबब हमें वापस पलटना ना पड़े बग़ैर किसी काम के। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो डॉक्यूमेंट पिछले वीडियो में मैंने बताए थे आधार अपडेट के लिए, वही डॉक्यूमेंट जो है वो आधार नया बनवाने के लिए भी हैं। नियम अलग नहीं है, मतलब अपडेट करवाना नेम, जैसे हम आधार कार्ड को जब बनवाते हैं तब हमें मोस्टली दो प्रूफ चाहिए होते हैं। एक POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो ये साबित करेगा कि ये आपका नाम है, ये आपके फादर का नाम है, और दूसरा POA प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो ये साबित करेगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। अच्छा, अब इन दोनों डॉक्यूमेंट में आपके नाम की स्पेलिंग सेम होना चाहिए, आपकी DOB सेम होना चाहिए और आपके फादर नाम की स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए। ज़रा भी कहीं मिसमैच अगर हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपका आधार रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो लोग अपना आधार कार्ड नया बनवाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। सुकून से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक डॉक्यूमेंट को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों के आधार कार्ड की। जैसे बच्चे का आधार कार्ड अगर हमें बनवाना है, हमारा कोई बच्चा है हमारी फैमिली में और वो 0 से 5 साल या 5 साल से 18 तक के दरमियान है, तो बर्थ सर्टिफिकेट ही से उसका काम हो जाएगा। केवल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक HOF उसमें लगेगा, मतलब हेड ऑफ फैमिली, चाहे वो फादर हो या मदर हो, उनका आधार जाएगा, ठीक है। उसका बच्चे का अगर 0 से 5 साल तक का है तो उसका केवल फ़ोटो कैप्चर होगा। उसके बाद उसके पिता या माता का अंगूठा लगेगा आधार नंबर डाल के, तो वो उससे लिंक हो जाएगा। और अगर 5 साल से 18 साल के दरमियान का बच्चा है तब भी यही प्रक्रिया। सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ फैमिली का आधार होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट अगर बच्चे का है तो उससे भी काम हो जाएगा, या फिर जो है वो मूल्यवास होना चाहिए या कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे भी हेड ऑफ फैमिली ही में काम हो जाएगा। वरना जो है बग़ैर हेड ऑफ फैमिली के भी काम हो जाएगा अगर 5 से 18 का कोई बच्चा है तो। और अगर कोई 18 साल का है और उसका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो अगर उसके पास सिर्फ पहचान पत्र है, वोटर कार्ड है, तो बस वही काफ़ी होगा। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बढ़ेगी, मतलब 18 प्लस या 18 साल वाले की वेरीफाई नहीं की जाएगी, ज़्यादातर वेरीफाई नहीं करते हैं। अगर DOB वेरीफाई कर दी गई तो बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी। और अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो उसे किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी है, प्रूफ ऑफ DOB भी है और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी है। मतलब पासपोर्ट ये भी साबित करेगा कि ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं और ये आपके पति हैं। पासपोर्ट में इतनी ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो सिर्फ पहचान पत्र ही काफ़ी होगा। पहचान पत्र आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी है और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। जो 18 प्लस वाले हैं उनका, या मूल्यवास या कास्ट सर्टिफिकेट एक हो, बस दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट हो, उससे ही काम हो जाएगा। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका POI भी है, POA भी है, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी। हाँ, अगर आपके पास पैन कार्ड है, जैसे अब तो आधार कार्ड के बगैर पैन कार्ड नहीं बन रहा है, पुराना अगर पैन कार्ड है किसी के पास 2014 से पहले का, तो वो भी एक्सेप्टेबल है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में। उसके अलावा अगर सिर्फ पैन कार्ड है और आपके पास कोई और प्रूफ नहीं है, तो एक एनेक्सर का फॉर्म आता है जो आप MP MLA से उसे करवा सकते हैं वेरीफाई, या अपने ग्राम प्रधान से करवा सकते हैं, या अपनी नगर पालिका से उसे प्रमाणित करवा सकते हैं। तो वो POA में लग जाएगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस में, और सिर्फ पैन कार्ड से काम हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है
तो 10th की मार्कशीट जो है आपके नाम को भी साबित करेगी, आपकी पहचान को, और आपकी डेट ऑफ बर्थ को भी साबित करेगी, और एड्रेस प्रूफ उसके साथ वही एनेक्सर वाला फॉर्म लगा दीजिए। ऐसा कुछ दिखता है, ये मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप ले लेना आराम से, ठीक है। या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास और कोई भी गवर्नमेंटेड एक ID हो, उससे आपका काम आसानी के साथ हो जाएगा, मतलब नया आधार कार्ड आपका बन जाएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे ज़रूरी जो आधार इनरोलमेंट यानी कि नया आधार कार्ड बनवाने के लिए काफ़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कुछ सीख गए होंगे। अगर हेल्पफुल लगी है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि बहुत लोगों को परेशान होना पड़ता है आधार सेंटर पे जाकर और वापस घर आना पड़ता है बगैर किसी काम के। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।